हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज प्रीफिक्स एवेल्युएशन का एक और क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिथम जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, हम लास्ट में एट द एंड ऑफ द हमारा एक्सप्रेशन एक पॉइंटर प्लेस करते हैं और हम चेक करते हैं कि यहाँ पर जो कैरेक्टर है वो ऑपरेटर मिल रहा है या फिर ऑपरेंड मिल रहा है। अगर हमको ऑपरेंड मिलता है तो हम उसको क्या करते हैं, स्टैक में पुश कर देते हैं, और अगर ऑपरेटर मिलता है तो टॉप ऑफ द स्टैक से दो एलिमेंट पॉप करते हैं, उनको ऑपरेट करते हैं, और जो भी रिजल्ट मिलता है वापस से टॉप ऑफ द स्टैक में क्या करते हैं, पुश कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा, हमको जो कैरेक्टर मिल रहा है वो हमको मिल रहा है ऑपरेंड। तो जो कैरेक्टर है वो 1 है। अब एक्सप्लेनेशन में हम क्या लिखेंगे कि हमें यहाँ ऑपरेंड मिला है, देयरफॉर हमको उसको स्टैक में पुश करना होगा। तो चलिए इसको हम पुश कर देते हैं स्टैक में। अब हम पॉइंटर को डिक्रीमेंट करेंगे। डिक्रीमेंट करने के बाद हमको जो स्कैंड कैरेक्टर मिल रहा है वो 3 मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस 3 को अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो यहाँ पर अगेन हमको जो कैरेक्टर मिल रहा है वो ऑपरेंड मिल रहा है, इसीलिए हमको इसको स्टैक में पुश करना होगा। तो ऑलरेडी हमारा स्टैक में 1 था, हम टॉप ऑफ द स्टैक को प्लस प्लस करेंगे और हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुश कर देंगे इस 3 को। अब हमने डिक्रीमेंट किया अपने पॉइंटर को। अब हमने यहाँ पे देखा जो स्कैंड कैरेक्टर है वो हमको माइनस मिल रहा है, और माइनस क्या है, एक ऑपरेटर है। ऑपरेटर के केस में हम क्या करते हैं, टॉप ऑफ द स्टैक से दो एलिमेंट पॉप करते हैं। तो हमने 3 को पॉप किया, ए में स्टोर करवाया, टॉप ऑफ द स्टैक को माइनस माइनस किया, और हमने एक और एलिमेंट पॉप किया और बी में हमने क्या स्टोर करवाया, 1 करवाया। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में इसको ऑपरेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑपरेटर। तो हम क्या करेंगे, a माइनस बी करेंगे, दैट इज़ 3 माइनस 1, और यहाँ पे हमको मिलता है 2, और 2 को हम क्या करेंगे, पुश कर देंगे, कहाँ पर, पुश टू स्टैक। और यहाँ पे हमने स्टैक में 2 को पुश कर दिया। हमने अपने जो पॉइंटर है उसको डिक्रीमेंट किया, और डिक्रीमेंट करने के बाद जो कैरेक्टर हमको मिलता है स्कैन करने पर वो 9 मिलता है। अब 9 क्या है, तो 9 एक ऑपरेंड है, एंड अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिथम हमको इसको क्या करना पड़ेगा, पुश टू स्टैक करना पड़ेगा। हमने क्या किया, 2 पहले से था, टॉप ऑफ द स्टैक को प्लस प्लस किया और 9 को टॉप ऑफ द स्टैक में पुश करवा दिया। हमने क्या किया, फिर से पॉइंटर को डिक्रीमेंट किया। डिक्रीमेंट करने पर हमको जो कैरेक्टर मिलता है वो हमको मिलता है 6। अब 6 क्या है, तो 6 अगेन एक ऑपरेंड है। ऑपरेंड है तो अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिथम हमको उसको स्टैक में पुश करना होगा, और यहाँ पर 2 एंड 9 पहले से था, टॉप ऑफ द स्टैक 9 पर पॉइंट कर रहा था, टॉप ऑफ द स्टैक को हमने प्लस प्लस किया और फिर हमने 6 को स्टोर करवा दिया। अब हमने देखा डिक्रीमेंट करने के बाद जो कैरेक्टर स्कैंड है वो है प्लस, एंड अब यहाँ पे जो प्लस है वो क्या है, एक ऑपरेटर है। इस केस में हम टॉप ऑफ द स्टैक से दो एलिमेंट पॉप करते हैं, तो टॉप ऑफ द स्टैक 6 पे है तो हमने 6 को क्या किया, पॉप किया, टॉप ऑफ द स्टैक को माइनस माइनस किया, और फिर हमने क्या किया, बी में 9 को स्टोर करवाया। अब हमको नेक्स्ट स्टेप में ऑपरेट करना है, तो चलिए हम क्या करेंगे, a प्लस बी करेंगे। तो यहाँ पे 6 प्लस 9 हुआ, 6 प्लस 9 दैट इज़ 15। अब इस 15 को हम क्या करेंगे, पुश टू स्टैक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 ऑलरेडी था, टॉप ऑफ द स्टैक को प्लस प्लस किया और हमने वहाँ पर 15 को पुश कर दिया। नेक्स्ट हमने डिक्रीमेंट किया फिर से पॉइंटर को, और इस बार हमको मिलता है मल्टीप्लिकेशन का साइन। अब ये जो एस्ट्रिक है ये क्या है, ऑब्वियसली एक ऑपरेटर है। इस केस में हमको क्या करना होता है, सिंस हमको क्या मिला है, यहाँ पे ऑपरेटर मिला है, तो इस केस में हमने टॉप ऑफ द स्टैक से एक एलिमेंट पॉप किया, ए में स्टोर करवाया और टॉप ऑफ द स्टैक को माइनस माइनस किया, और बी में हमको मिला 2। अब हम क्या करेंगे, a इंटू बी दैट इज़ 15 इंटू 2, 15 इंटू 2 दैट इज़ 30, और जो भी 30 है वो हमने क्या किया, स्टैक में पुश करवा दिया। अब हमारा जो भी रिजल्ट आता है हम उसको क्या कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर दैट इज़ जो प्रीफिक्स एवेल्युएशन है हमारा 30 आया।